कछुए का किस्सा। ये बहुत पुराने ज़माने का किस्सा है। कहते हैं किसी गांव से कुछ फासले पर एक खूबसूरत तालाब थे, जिसके किनारे 3 दोस्त रहा करते थे। उनमें एक राजहंस था, एक पहेली किन और एक कछुआ। ये तीनों यहाँ के असल बाशिंदे नहीं थे। एक ज़बरदस्त सैलाब के नतीजे में बहते बहते उस तालाब तक पहुँच गए थे, फिर उसकी खूबसूरती देखकर यहीं बस गए थे। तीनों दोस्तों की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। किसी किस्म की कोई उलझन या परेशानी नहीं थी। तालाब में मछलियाँ और आबी कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे, इसलिए खुराक का कोई मसला नहीं था। तीनों दोस्त दिन भर खेलते कूदते, खाते पीते और शाम को थक कर एक दूसरे के करीब शहर की रियाद पर सो जाते हैं। अलबत्ता गर्मी के मौसम में उनको पेट पर परेशानी हो जाती। तालाब का पानी सूख कर 1/4 रह जाता और इसी लिहाज से मछलियाँ और आबी कीड़े मकोड़े भी थोड़े रह जाते। अक्सर उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता। आखिर मुसीबत के ये दिन ख़त्म हो जाते हैं। बरसात का मौसम आ जाता और हर तरफ जल थल हो जाता। खाने पीने की बेहताब हो जाते और उनके आयश के दिन शुरू हो जाते। 1 साल पीछा या हवा की बरसात का मौसम आया तो ज़रूर, लेकिन उन पर से गुज़र गया। एक मरतबा हल्की फुल्की फुहार पड़ी और बस। नतीजा उसका ये निकला कि तालाब सूख कर दिलदिली कीचड़ में तब्दील हो गया। मछलियों और आबी कीड़े मकोड़ों को शिकारी परिंदे अचक ले गए और यूं तीनों दोस्त खाने के आज़ाब में मुबतला हो गए। अब उस तालाब से हिजरत करना लाज़मी हो गया था, क्योंकि मौत दबे पांव उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अब जाएं तो कहाँ? तब राजहंस ने कहा, मैंने यहाँ से 10-12 मील दूर चलो, एक बहुत वो बड़ा में तालाब चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अच्छी तजवीज़ है, पहली किन बोला, लेकिन उसमें एक मुश्किल है। हम दोनों के लिए वहाँ पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा दोस्त कछुआ, क्या हम इसे यहाँ फाका कुशी से मर जाने के लिए छोड़ दें? इंतहाई खुद गर्जी वाली बात होगी। ये तो है, राजहंस ने आहिस्ता से शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मुसलसल फाक़े की वजह से ज़हन ने भी काम करना छोड़ दिया है। कोई ढंग की तजवीज़ समझ में नहीं आ रही। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह सोचों में गुम थे। थोड़ी देर बाद राजहंस अपने ख्यालात से पूंका और बोला, सनो दोस्त, एक तजवीज़ समझ में आई है। हम किसी दरख्त की एक भी ही खुश्क शाख लेते हैं, अपनी अपनी चोंचों में दोनों तरफ से पकड़ते हैं और हमारा दोस्त कछुआ उस शाख को दरमियान से पकड़कर लटक जाए। 10-15 मिनट की तो बात है। हम तीनों इत्मीनान से उस बड़े तालाब तक पहुंच जाएंगे। बेवकूफ़ी की बात मत करो। पहेली किन खौफ ज़दा हो गया। अगर उस दौरान कछुए ने मुंह खोल दिया तो जानते हो क्या होगा? मैं हरगिज़ नहीं खोलूंगा। कछुआ जल्दी से बोल पड़ा, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुंह खोल कर अपनी मौत को आवाज़ दूंगा? चलो सफ़र का आगाज़ कर। नहीं, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त, तुम एक इंतहाई ख़तरनाक काम करने जा रहे हो। अगर किसी वजह से तुम्हारा मत खल गया तो कोई मुआवजा ही तुम्हें बचा सकता है। कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखो, मैं किसी कीमत पर मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए के लहजे में खुदेतमादी थी। आखिरम सफ़र शुरू हुआ तो जल्द ही वो इलाका शुरू हो गया जिसके करीब भी तालाब वाक़ था। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तीनों ख्वारते देखकर शोर मचाने गए, वाह वाह क्या मंजर है! 2 परिंदे एक कछुए को उड़ाने लिए चले जा रहे हैं। खूब सफ़र 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 सफ़र, खूब, ये है कि दोस्ती। जल्द ही मंजर गायब हो गया। 5-6 मिनट की उड़ान के बाद एक मैदान आ गया। मैदान में फुटबॉल का नी हो रहा था। खेल देखने के लिए सारा गांव बंद था। अचानक किसी आदमी को नज़र उन पर पड़ी तो वो चीखने लगा और
वक्फताम वक्फताम, ओ पर देख वाह क्या खूबसूरत मंजर है। खूब खूब सफ़र इशारिया सफ़र सफ़र सफ़र, दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त को साथ लेकर उड़ते चले जा रहे हैं। दोस्ती होतवायसी सफ़र 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 सफ़र, और दूसरा आदमी बोला, कछुए भाई, लकड़ी को खूब मज़बूती से पकड़े रहना, अल्लाह तेनू की हिफाजत करे। अचानक एक आदमी चेचनिया, क्यों अपनी शामत को आवाज़ दे रहा है? जानता है, अगर गिर गया तो तेरा कीमा बन जाएगा। अलो गधा कहींगा। कछुआ अब तक बड़ी साबित कदमी के साथ लकड़ी को मुंह से पकड़े हुए था, लेकिन उस आदमी के अल्फाज सुनकर कछुए को सख्त गुस्सा आया। गुस्से में उसने सारी एहतियात बालाए ताक रख दी और तेश के आलम में चीखा, तुम खुद होगे अलो बेवकूफ़ गधे अहमक। बस यही चंद अल्फाज थे जो कछुए के मुंह से निकल सके, और फिर वो नीचे की तरफ पहला और नीचे और फिर प्यारे बच्चों। कछुए के साथ कहानी भी ख़त्म हो गई।